हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नित्का की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप सही सलामत होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग का टॉपिक है कि हमारे यहाँ पे सोलन में जो है मम्मी पापा आए थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो मम्मी पापा जी इस कारण से आए थे। पापा जी तो 2 ही दिन रहे, लेकिन मम्मा जी काफ़ी टाइम रह गए हमारे साथ, 7-8 दिन। तो क्योंकि मम्मा इसलिए आए क्योंकि पति देव जी को जाना था घर। घर में कुछ काम था, हमारे मिस्त्री वगैरह लगाए थे तो उनको जाना वहाँ पे ज़रूरी था। तो हमें और बिहान अकेले रह रहे थे यहाँ सोलन में। तब पति देव जी ने मम्मी जी को फ़ोन किया। अकेले रहने में भी कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका मन जो है नहीं लगता है, उनका फिर ध्यान हमारे साइड ही रहता है कि वो अकेले हैं, कैसे होंगे। तो मम्मा जी आए थे तो वो फ्री माइंड होके गए कि चलो उनके साथ कोई है। तो इसीलिए पति देव ने मम्मा जी को फ़ोन किया था कि हमें घर पर काम है तो आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आ जाओ। तो गाइस, जिस दिन मम्मा और पापा यहाँ पर आए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हम एक्साइटेड थे। बिहान का तो इतना अच्छा बॉन्डिंग है मम्मा के साथ और उसके तो बहुत ही मज़े आ गए। वो बोलता वाह नाना नानी आए हैं। मैं मतलब हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो बिहान बहुत खुश होता है। तो बिहान अपने नानी के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। जब मम्मा पापा आए थे तो वो हमें घर के चावल लेके आए, अपने लोकल आलू लेके आए थे और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, आटा वगैरह। तो देखो बेचारे माँ बाप कैसे होते हैं, लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद भी उन्हें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। मैंने तो उन्हें मना किया था कि आप ऐसे ही आना, लेकिन वो माँ बाप है, देखो माँ बाप कहाँ मानते हैं। अगर ससुराल में भी होती तो वो भी ऐसा ही करते हैं। तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अब देखो मायका तो अच्छी बात है, माँ बाप देते हैं, लेकिन बात ये है कि अब उनका घर अलग हो जाता है और हमारा घर अलग हो जाता है। तो फिर भी माँ बाप अपनी मतलब जो कुछ भी होता है उनको देते ही रहते हैं, बेटियों को देते ही रहते हैं, क्या बताएं। तो इसी प्रकार से मेरे मम्मा पापा यहाँ पर आए थे और हमने बहुत इंजॉय किया। तो पापा जी को तो उससे अगले दिन ही लग गया था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन उनको बहुत ही मुश्किल से हमने रोका क्योंकि उनका जो है घर यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। उनको बस यही है कि घर अकेला होगा, मेरा भाई अकेला होगा। तो मम्मा पापा ही आए थे, भाई जॉब करता है तो अकेला होगा। तो इसलिए फिर हमने उनको बहुत मुश्किल से रोका। जिस दिन आए थे उस दिन हम उनको ले गए थे मोहन पार्क और उससे अगले दिन पति देव जी चले गए थे अपने ऑफिस के काम से हमीरपुर और उससे रात को आए। फिर अगले दिन हम मम्मा पापा को ले गए थे मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क में। तो फिर पतिदेव और पापा जी चले गए थे दोनों साथ में घर में दूसरे तीसरे दिन। तो मम्मा जी हमारे साथ 7-8 दिन रहे। तो हमने बहुत इंजॉय किया और बिहान के तो मज़े लग गए थे। तो हम लोग रोज़ बिहान को स्कूल छोड़ते उसके बाद मतलब जैसे शाम का टाइम होता तो हम घूमने जाते थे। बहुत ही अच्छा लगता है मम्मा जी के साथ टाइम स्पेंड करके, जैसे हमारे साथ भी कोई है। तो गाइज 7-8 दिन बीत गए, पता नहीं कैसे, कुछ भी पता नहीं चला कैसे बीत गए और एकदम से उनको भी घर जाना था, पतिदेव आ गए। तो फिर भाई और पापा जी आए थे मम्मी जी को लेने गाड़ी में, क्योंकि मम्मी जी को घूम लगती है तो बस में सफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई और पापा को मम्मी जी ने बुलाया था तो आए थे रात के टाइम, 1 दिन रुके। तो गाइस इतना अच्छा लगा, हम सब परिवार यहाँ पर थे, मतलब हमारे पास भी कोई था तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही इतने दिन बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। जब जाने का टाइम हुआ तो गाइस क्या बताऊँ, एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है वो दिन। बेशक मेरी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप दूर होते हैं तो भी अभी हमने जाना नहीं है अपने माँ बाप के घर से। तो जब मैं मायके में जाती हूँ तो भी ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास ही रुकूँ। पता नहीं लड़की के लिए क्यों ऐसे बनाया है रूल कि उनको जाना ही पड़ता है। बेशक ससुराल में कोई कमी नहीं होती, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, जो सास ससुर है वो भी मम्मी पापा के समान होते हैं, पतिदेव। लेकिन मायके में कुछ अलग ही लगाव होता है और जबकि जाने को मन ही नहीं करता।
फिर मम्मी पापा जब जाने लगे तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मेरा ऐसा था कि मैं उनको हंसते हंसते भेजूँ, क्योंकि फिर मम्मी जी का ध्यान मेरे साइड ही रहना था। तो गाइस उस टाइम क्या बताऊँ, इतना अजीब सा था वो पल, मतलब कि मेरे आंसू निकल गए उस टाइम और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मम्मी और पापा भी ऐसे ही हो गए सैड, जैसे भाई भी। तो मुझे हंसाने के लिए पापा जी पैसे दे रहे थे, 100 रुपये। वैसे मम्मी जी ने पहले भी दे दिए थे और बीबू को भी दिए थे, लेकिन पापा जी मेरे को हंसाने के लिए बोलते अच्छा मैंने नीति को पैसे नहीं दिए तब रो रही है। तो फिर ऐसे हंसी भी आ गई। तो गाइस क्या बताऊँ मैं आपसे बयां भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपने माँ बाप से अलग होना, मतलब दूर जाना। अभी भी मेरे मतलब बेटा भी हो गया है और देखो इतनी मतलब शादी भी हो गई है, इतना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अगर मैं मायके में जाती तो मन नहीं करता वहाँ से आने के लिए। तो गाइस ये थी कुछ बातें जो ऐसे ही चलती रहती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मम्मी जी और पापा जी के साथ बिताए हुए कुछ पल। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना। तो देखिए गाइस किस तरह से हमने अपने अच्छे से पल बिताए थे। तो ये गाइस हम सबसे पहले मम्मी पापा को ले गए थे मोहन पार्क, जो कि ओल्ड बस स्टैंड से इधर ही है। और उसके बाद हम पापा मम्मी के साथ ऐसे ही शाम के टाइम घूमने जाते थे। और ये हम ले आए हैं इनको मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क में, जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी है। और इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो मैं पापा जी को बोल रही थी कि चलो आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे कि आप बोलेंगे कि हमने कभी ऐसी जगह नहीं देखी, ये स्वर्ग जैसा ही आपको लगेगा। तो गाइस सच में ही ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही है ये मंदिर। और देखो बिहान कैसे अपने नानी जी के साथ एंजॉय कर रहा है। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, अगर कोई यहाँ पर सोलन में आएगा तो इस जगह ज़रूर जाएं। और इसके बाद हमने यहाँ पे सबने फ़ोटो क्लिक की थी और चिल्ड्रन पार्क भी ले गए थे। तो ठीक है गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।